दोस्तों ये रेक्टिफिकेशन का हमारा लास्ट लेक्चर है। देखिएगा, प्रूव दैट द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व x इक्वल टू a इंटू 1 प्लस साइन टी, वाई इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। देखता हूँ ये थीटा है या टी ही होना चाहिए, क्योंकि टी में ही होना चाहिए। तो ये टी इज एस प्लस ए साई इक्वल टू 0। देखिएगा, गिविन x इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस साइन टी, y इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कोस टी। अब देखिएगा, dx ओवर dt इक्वल टू a कोस टी, dy ओवर dt इक्वल टू a माइनस a साइन टी। तो हमारा दोस्तों dy ओवर dx हो जाएगा dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt माइनस a साइन टी अपॉन a कोस टी। इस a से a कैंसिल हुआ, ये हुआ माइनस tan t। दिस इम्प्लाइज dy ओवर dx इक्वल टू हुआ हमारा tan ऑफ माइनस t। ये इक्वेशन नंबर 2, और इन्हें हमने 1 लेट कर लिया, इक्वेशन 1। अब देखिएगा, वी हैव, हम ये जानते हैं दोस्तों कि dy ओवर dx इक्वल टू हमारा क्या होता है। फिर हम क्या करेंगे, उसकी कंपेयर उससे हम कर सकते हैं इजीली। देखिएगा, dy ओवर dx tan साई, ये इक्वेशन नंबर 3। तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये साइड भी इक्वल होगी। तो मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम 2 and 3। क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम, tan साई इक्वल टू tan ऑफ माइनस टी। तो दिस इम्प्लाइज साई इक्वल टू माइनस टी। ये हमने इक्वेशन नंबर 4 लेट की। अब देखिएगा दोस्तों, आर्क लेंथ s इक्वल टू 0 टू t रूट dx ओवर dt का स्क्वायर प्लस dy ओवर dt का होल स्क्वायर, और ये dt इंटीग्रेशन 0 टू t रूट dx ओवर dt का होल स्क्वायर, a स्क्वायर कोस स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर t, और ये dt। देखिएगा दोस्तों, रूट से बाहर हम a स्क्वायर को जब लाएंगे तो a आ जाएगा, a इंटीग्रेशन 0 टू t रूट साइन स्क्वायर t प्लस कोस स्क्वायर t dt। ये दोस्तों 1 हो जाएगा, और रूट 1 भी क्या हो जाता है, 1। देखता हूँ क्या आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है। तो s इक्वल टू हो गया हमारा a इंटीग्रेशन 1 dt 0 टू t। दिस इम्प्लाइज s इक्वल टू a t हो गया। दिस इम्प्लाइज s इक्वल टू a t, और t इक्वल टू क्या है हमारा दोस्तों, माइनस के साई। तो ये हो जाएगा s इक्वल टू a ऑफ माइनस के साई। दिस इम्प्लाइज s प्लस a साई, जो हमें प्रूफ करना था वही आ गया। अब चलते हैं दोस्तों इस
लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पर सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा दोस्तों, ये प्रोसीजर है हमारा इंट्रिंसिक इक्वेशन फ्रॉम पैडल इक्वेशन। पैडल इक्वेशन क्या होती है? जो हमारी P और R की फॉर्म में होती है, जिसमें P और R होते हैं, वो पैडल इक्वेशन होती है। इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होती है? जिसमें S और साई होता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो पैडल इक्वेशन में रहेगा और फिर उसे हम इंट्रिंसिक इक्वेशन में लाएंगे। जैसे कि मैंने लास्ट में लिखा है एलिमिनेटिंग PR, इसका मतलब पहले PR रहा होगा, PR का मतलब है पैडल इक्वेशन रही होगी, उसके बाद में कैसी हो जाएगी हमारी इंट्रिंसिक इक्वेशन। तो हमने लिखा इंट्रिंसिक इक्वेशन फ्रॉम पैडल इक्वेशन। पैडल इक्वेशन से हम इंट्रिंसिक इक्वेशन को कैसे लाएंगे, ये हमारा प्रोसीजर है। तो सबसे पहले हमें गिवन होगा P = FO पार, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी पैडल इक्वेशन है। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम dP/dR फाइंड कर लेंगे, जो भी इक्वेशन होगी उसे R के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। फिर रो इक्वल टू होता है हमारा ds/d, या हम लिख सकते हैं RdR/dP। तो हमारा ds/d निकल जाएगा। फिर क्या करेंगे दोस्तों, हम दोनों साइड का क्या करेंगे, इसे और इसे लेकर इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा ds का s हो जाएगा और d दूसरी साइड पहुंच जाएगा और इसका इंटीग्रेशन a to r हम कर देंगे। तो ये RdR√R² - P², ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा। ये एक तरीके से आप फॉर्मूला मानिएगा, ये आपको लर्न रखना है, ये और ये इसमें रखकर अब फिर हम अपना वर्क आगे करेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, उसके बाद में 1, 2 एंड 3 जो हमारी 3 इक्वेशन होगी, इनसे एलिमिनेट हमें P और R को करना है, इन तीनों की हेल्प से। अब देखिएगा, इस पर बेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस लेक्चर का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर यूनिवर्सिटियों में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द इक्विएंगुलर स्पाइरल P = R sin α। देखिएगा सॉल्यूशन P = R sin α, ये दोस्तों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। dP/dR, R के रेस्पेक्ट में करेंगे, R का 1 और ये एज ए कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा दोस्तों, हम जानते हैं रो इक्वल टू ds/d, या इसके इक्वल हम क्या कर सकते हैं, R × dR/dP। dP/dR की वैल्यू sin α, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/sin α, R × 1/sin α, dR/dP का। तो ये हो गया हमारा R sin α, या हम इसे दोस्तों लिख सकते हैं R cosec α, ये लिख सकते हैं। अब देखिएगा, अब हमारा जो मैंने फॉर्मूला बताया था आर्क लेंथ का, क्या होता है देखिएगा, S = इंटीग्रेशन 0 to R RdR/(√R² - K P²। P की वैल्यू है R sin α, ये हमें वैल्यू रखनी होगी। तो ये हो जाएगा 0 to R RdR/√R² - K, R sin α का होल स्क्वायर है, ये P² है, P है तो ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, R² को जब रूट से बाहर लाएंगे दोस्तों, हम R निकलेगा, R से R कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा बचा 0 to R dR/(1 - K sin² α। 1 - K sin² α हो जाएगा दोस्तों 0 to R dR/√R
कोस स्क्वायर अल्फा, रूट कोस स्क्वायर अल्फा बाहर आकर क्या हो जाएगा, एक कोस अल्फा। डी आर कोस अल्फा, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन आर सेक अल्फा डी आर। अब देखिएगा ध्यान से, सेक अल्फा एज ए कांस्टेंट है और 0 टू आर डी आर कुछ नहीं है तो क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा दोस्तों सेक अल्फा आर, और लिमिट भी क्या है 0 टू आर, आर के प्लेस पर जब ये रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आर सेक अल्फा। अब देखिएगा, तो ये दोस्तों इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 3। 2/3 कर देते हैं, हम एलिमिनेट करते हैं आर को 2 और 3 से, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एलिमिनेटिंग आर बिटवीन 2 एंड 3। देखिएगा दोस्तों, हमारी 2 इक्वेशन है डी एस ओवर डी साई इक्वल टू आर कोसेक अल्फा, और ये है आर सेक अल्फा एस इक्वल टू, तो इसे हम कर सकते हैं डी एस ओवर डी साई अपॉन एस। डी एस ओवर डी साई क्या आया था हमारा, आर कोसेक अल्फा, और एस इक्वल टू आर सेक अल्फा। आर से आर कैंसिल हुआ दोस्तों, 1 अपॉन साइन अल्फा और इसका 1 अपॉन कोस अल्फा, कोस अल्फा ऊपर, तो ये हो जाएगा कोट अल्फा। अब देखिएगा ध्यान से, तो ये हुआ हमारा डी एस ओवर एस डी साई इक्वल टू, देखिएगा दोस्तों यहाँ आपको दिख नहीं रहा इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ करता हूँ, इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा दिस इम्प्लाइज डी एस अपॉन एस डी साई इक्वल टू कोट अल्फा। दिस इम्प्लाइज डी एस ओवर एस इक्वल टू कोट अल्फा डी साई। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड का, इंटीग्रेशन करने पर ये हो जाएगा हमारा log s इक्वल टू कोट अल्फा, और इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साई। और हमें दोस्तों एक कांस्टेंट भी जोड़ना होता है तो हम ऐड कर लेते हैं log a, ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा log s माइनस के log a इक्वल टू कोट अल्फा साई। तो log s अपॉन a इक्वल टू कोट अल्फा साई। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, देख रहा हूं आपको ये दिख रहा है, तो दोस्तों log को जब मैं रिमूव करूंगा तो ये हो जाएगा s अपॉन a e कोट अल्फा साई, या s इक्वल टू a e कोट अल्फा साई। ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, इसे आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे। दोस्तों आज हमारा रेक्टिफिकेशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं इन क्वेश्चन को आप ज़रूर ही अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। इसके बाद में आपको नेक्स्ट लेक्चर के वीडियो तुरंत ही मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू।